प्यारे बच्चों, आज हम आपको कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी महाद्वीप, विश्व के महाद्वीप के बारे में बताएंगे और उसके बाद एशिया महाद्वीप के बारे में, अपने इस एशिया महाद्वीप के बारे में जितनी भी जानकारी आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड है, हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब सबसे पहली चीज है कॉन्टिनेंट है क्या। तो इसको आप मान सकते हैं कि इस धरती का जो सबसे बड़े बड़े भूभाग हैं, आमतौर पे क्या है, धरती के जितने पूरा हमारी धरती है वो इकट्ठी एक साथ प्लेट की तरह नहीं है। वो क्या है कि एक पीस है, फिर दूसरा पीस है, फिर तीसरा पीस, और ये सब के सब आपस में सटे हुए हैं। तो इन बड़े बड़े पीस को, यानी जो लैंड पार्ट है, स्थल पार्ट है, यानी जिन पे हम लोग रहते हैं, वो हिस्सा 7 प्रकार के भूखंडों में बटा हुआ है और सबसे बड़े बड़े भागों में। इसी को ही हम महाद्वीप कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब कोई पूछे कॉन्टिनेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं धरती का जो बड़े बड़े हिस्से हैं वही, अब चूंकि सारे हिस्से एक साथ जुड़े हुए हैं तो मिल करके पूरी धरती का भूभाग बनाते हैं और इनको हम महाद्वीप कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इस धरती पे 7 भागों में बांटा गया है, यानी 7 महाद्वीप मौजूद हैं। कितने? 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप मौजूद हैं। कौन कौन है? तो देखिए, एशिया महाद्वीप जो हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अमेरिका को 2 महाद्वीपों में बांटा गया। अमेरिका आमतौर पर क्या है, 2 अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा किया है। एक को कहते हैं उत्तरी अमेरिका, दूसरे को कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं। अब एक पड़ गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और लास्ट 7वां हो गया अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यानी 7 प्रकार के महाद्वीप कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका 5, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 प्रकार के महाद्वीप विश्व में हैं। तो हम इन 7 महाद्वीपों के बारे में जो इनकी विशेषताएं हैं, जो इनके बारे में इंट्रोडक्शन है, वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, आप सुन लिए, आपको जानकारी हो गई, बस जनरल नॉलेज है कि इसको खाली जान लीजिए। जब पेपर में कभी आएगा तो एक सेंटेंस लिखे रहेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पहुंच जाएगा, आप टिक मार देंगे। तो अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, अपने एशिया महाद्वीप की, यानी अपना कॉन्टिनेंट जहां पे हम सब रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये एशिया नाम कैसे पड़ा? तो एशिया जो शब्द है यह एक हिब्रू लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कौन सी है? हिब्रू भाषा में यह जो है एक वर्ड है आसू। आसू का अर्थ होता है राइजिंग सन। इसको आप कह सकते हैं उगता सूरज। तो जब राइजिंग सन यानी उगता सूरज आंसू शब्द से बना, तो
तो उस आंसू से क्या बन गया? एशिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ी चीज है, एशिया शब्द कहां से आया? तो हिब्रू भाषा के आंसू वर्ड से आया है, जिनका मतलब होता है उगता सूरज या राइजिंग सन। ठीक। अब दूसरी खासियत क्या है इस महाद्वीप की? ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, हम लोगों का, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और विश्व की 60% पॉपुलेशन, 60% आबादी इसी महाद्वीप में रहती है। कितनी? 60% पॉपुलेशन इसी एशिया महाद्वीप में रहती है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व का? एशिया महाद्वीप है। अब अपने महाद्वीप की खासियत देखिए। पहला तो हो गया सबसे बड़ा पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल हैं उनका 30% एशिया महाद्वीप में है। 30% एरिया यानी 30% क्षेत्रफल अपने इस एशिया महाद्वीप का है। अब क्या होता है देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत अपने हिमालय का सबसे बड़ा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, इसी एशिया महाद्वीप में है। अब माउंट एवरेस्ट है कहाँ? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और ये नेपाल भी अपने एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा नाम कहते हैं। क्या कहते हैं नेपाली लोग? सागर माथा। और ये कितनी ऊंचाई है? 8,850 मीटर की ऊंचाई है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। अब दूसरी देखिए, विश्व का ऊंचा और विस्तृत यानी बहुत बड़ा पठार, प्लेट जिसको कहते हैं पठार, वो कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का अपने तिब्बत आप आमतौर पे क्या है, तिब्बत अपने भारतीय क्षेत्र का ही हिस्सा था। और इस समय तिब्बत पे अनाधिकृत कब्जा चाइना वालों ने कर रखा। तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा अपने भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। और तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वह भी अपने भारत में उसी हिमाचल प्रदेश से चलती है। तो कहने का मतलब तिब्बत आमतौर पे हमारे दिलों के पास है। अगर चाइना इस पे कब्जा ना करता तो भारत तिब्बत के संबंध बहुत ही अच्छे थे। तिब्बत का पठार, इसकी ऊंचाई है इसकी ऊंचाई तिब्बत के पठार की 4,875 मीटर ऊंचा है और 2 लाख वर्ग किलोमीटर चौड़ा है। ये एक पठार है। 4,875 मीटर ऊंचा और 2 लाख वर्ग किलोमीटर चौड़ा, विस्तृत, फैला हुआ तिब्बत का पठार है। ये एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा। अब आते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। देखिए चौड़ाई में तो तिब्बत का पठार है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो इसको पामीर कहा जाता है। पामीर, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर। और इसकी ऊंचाई 7,649 मीटर के करीब है। कितनी है? आप इसको कह सकते हैं 7,650 मीटर के लगभग पामीर। इसीलिए इतना ऊंचा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी विश्व की छत, यानी इससे ऊंचा कोई छत नहीं है। तो ये हो गया।
अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना, ये अपने एशिया महाद्वीप का है, क्योंकि चाइना भी एशिया महाद्वीप में है, हम भी एशिया महाद्वीप में हैं। तो चाइना विश्व का सबसे बड़े पॉपुलेशन वाला देश है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही लेके आ पाए हैं, लेकिन अब एशिया महाद्वीप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आशा है ये आपके लिए, ये जानकारी आपके लिए एग्जामिनेशन और कंपटीशन ओरिएंटेड होगी। एक बार हम सरसरी नज़र से जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, कॉन्टिनेंट क्या होता है? तो बड़े बड़े भूखंड जो है, पीस ऑफ द अर्थ, ये महाद्वीप कहलाते हैं। 7 प्रकार के महाद्वीप, 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप 3 हो गए, फिर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप विश्व में पाए जाते हैं। अब हम एशिया की बात करते हैं। एशिया शब्द आया कहाँ से? तो हिब्रू भाषा, एक लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज, उसमें एक वर्ड है आशू। आशु का मतलब होता है राइजिंग सन या उगता सूरज, इसी आशु से एशिया नाम दिया गया है। दूसरी चीज, अब ये एशिया जो है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल विश्व का पूरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो 30% क्षेत्रफल धरती का एशिया महाद्वीप में जुड़ा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। अब इस एशिया महाद्वीप में क्या है? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। और विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये अपने एशिया महाद्वीप में है, नेपाल में। इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा और फैला हुआ विस्तृत पठार वो है तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है, और ऊंचाई, और इसकी लंबाई चौड़ाई फैलाव 2000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। फिर सबसे ऊंचा पठार कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में, पामीर। और ये पामीर जो है, इसकी पामीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसकी ऊंचाई 7,649, इसको कह सकते हैं 7,650 मीटर के लगभग, 7,650 मीटर के लगभग। तो ये हो गया पामीर। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चाइना, एशिया महाद्वीप का है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।